हेलो फ्रेंड्स, देवभूमि जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस के जो हमने बुक कंप्लीट की थी उसके सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो 70 जो हमारे क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। इस पर हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो गैर बराबरी का अर्थ किससे लिया गया है, यानी जो गैर बराबरी है उसका अर्थ हम किससे लेते हैं, तो उसका अर्थ है हम असमानता से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में स्थित है, यानी जो लद्दाख का क्षेत्र है वह जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में स्थित है, तो वह जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के लोगों के द्वारा जो पश्मीना शाल बनाई जाती है, यानी लद्दाख के व्यापारियों के द्वारा इसे खरीदा जाता था, लद्दाख के लोगों के द्वारा इसे बनाया जाता था, तो इसे किसके यानी किस जानवर के ऊन के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, तो जो बकरी है लद्दाखी क्षेत्र में पाई जाने वाली उससे इस ऊन को प्राप्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, व्यापारी के द्वारा जो व्यापारी लोग थे उनके द्वारा तिब्बत जाने के लिए किस रास्ते का प्रयोग किया जाता था, यानी तिब्बत क्षेत्र में पहुंचने के लिए व्यापारियों के द्वारा किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता था, तो व्यापारी मध्य एशिया से होते हुए लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचते थे। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख धर्म यानी बौद्ध धर्म का आगमन तिब्बत में किस रास्ते से माना जाता है, तो लद्दाख से लद्दाख से तिब्बत में बौद्ध धर्म का आगमन माना गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस हिस्से को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में इस्लाम धर्म का आगमन कितने साल पहले या कितने वर्ष पहले माना गया, तो लद्दाख में करीबन 400 साल पहले इस्लाम धर्म का आगमन माना गया। अगला क्वेश्चन है, गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह का केंद्र कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो लद्दाख में यह स्थित है। पहले यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं था लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत का ग्रंथ जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, जिसमें वहाँ के स्थानीय रूप से जो वहाँ मुसलमान बौद्ध दोनों ही धर्म के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा इसको गाया जाता है, इस पर उनके द्वारा नाटक खेलते हैं, तो यह ग्रंथ तिब्बत में किस नाम से प्रचलित है, तो यह ग्रंथ केसर सागा नाम से तिब्बत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, केरल भारत के किस कोने में बसा हुआ राज्य है, यानी जो केरल है वो भारत के किस कोने में बसा हुआ राज्य है, तो केरल दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल में कौन से व्यापारी सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे, यानी जो केरल का जो हमारा क्षेत्र है वो उसमें मसालों के लिए ये राज्य बहुत प्रचलित है, तो इसमें सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने 1901 में कितने वर्ष की आयु में भेदभाव का अनुभव किया था, यानी अंबेडकर के द्वारा 1901 में भेदभाव का अनुभव कर लिया गया था, यानी जो ऊंच नीच और जो जातिगत भेदभाव किए जाते थे उनको इनके द्वारा कितने वर्ष के अनुभव कर लिया गया था, तो जब ये मात्र 9 वर्ष के थे तो इनके द्वारा भेदभाव का अनुभव कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2000 साल पहले भारत में ईसाई धर्म श्रेय मतलब जो ईसाई धर्म है उसे भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया, तो जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस के द्वारा भारत में 2000 साल पहले ईसाई धर्म लाने का श्रेय इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का व्यापारी था, यानी जो इब्न बतूता है वह किस देश का व्यापारी था और वह कितने वर्ष पहले भारत की यात्रा में आया था। इब्न बतूता द्वारा कितने वर्ष पहले भारत की यात्रा की गई थी, तो अरब का ये व्यापारी था और इसके द्वारा 700 साल पहले भारत की यात्रा की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत यानी इब्न बतूता के द्वारा अपना यात्रा वृत्तांत लिखा गया। किस समुदाय का विवरण करते हुए लिखा कि इस समुदाय को भारत में बहुत सम्मान दिया जाता है, यानी भारत के लोगों के द्वारा इन लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो वह समुदाय था मुसलमान समुदाय। तो इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका जिक्र किया था कि भारत में मुसलमान समुदाय के लोगों को सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल में धर्म माने जाते हैं, यानी केरल के लोगों के द्वारा कितने धर्म माने जाते हैं। तो इसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध सभी धर्मों को केरल के लोगों के द्वारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाव प्रतियोगिता से संबंधित मनाया जाने वाला त्योहार ओणम किस जगह से संबंधित है, यानी जिसमें नाव की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं वह ओणम नाम से यह त्योहार जाना जाता है। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यह तो केरल क्षेत्र से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केरल की जमीन किस अनाज को उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी जो केरल क्षेत्र है वह किस अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यहाँ की वहाँ मिट्टी किस अनाज के उत्पादन के लिए अनुकूल है। तो चावल की खेती के लिए यह उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक है, इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। भारत एक खोज पुस्तक जो है इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। तो अगला क्वेश्चन है, अनेकता में एकता का विचार, यानी जो अनेकता में एकता का विचार दिया गया वह किसके द्वारा दिया गया। तो अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भारत एक खोज भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई और अनेकता में एकता का विचार भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। संसार में मुख्य धर्मों की संख्या कितनी है, यानी पूरे विश्व में मुख्य जो धर्म है उनकी संख्या कितनी है। तो संसार में 8 मुख्य धर्म है। अगला क्वेश्चन है, जब लोगों को एक छवि में बांट दिया जाता है, यानी हम किसी लोगों के बारे में कोई धारणा अगर बना लेते हैं, यानी एक छवि में हम उन्हें बांट देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़िबद्ध धारणा। यानी हम किसी के बारे में एक धारणा अपने दिमाग में बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार में कितने स्तर, यानी जो हमारे देश की सरकार है तो उसके कितने स्तर हैं। तो उसके 3 स्तर हैं, यानी पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। यानी जो सरकार है वह इन 3 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के द्वारा किए गए आंदोलनों को किस नाम से जाना जाता है, यानी ये वोट के लिए, यानी महिलाओं को औरों के समान ही वोट का अधिकार दिया जाए, तो किसके द्वारा किया गया, इसे सफरेज मूवमेंट के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, यानी अमेरिका की जो महिलाएं थी उन्हें पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनके द्वारा आंदोलन किया गया और उसके बाद वहाँ के जो गवर्नमेंट है तो उनके द्वारा 1920 में महिलाओं को भी पुरुषों के समान वोट का अधिकार दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्रदान किया गया, यानी इंग्लैंड की जो महिलाएं हैं उन्हें भी वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन इनको 1928 में वोट का अधिकार दे दिया गया था। इससे पहले अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी के द्वारा, यानी जो गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया इनकी एक पत्रिका है, उनमें उसका संपादन इनके द्वारा कब किया गया, तो उसका संपादन इनके द्वारा 1931 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, यानी देश में अगर कोई कानून बनता है तो उसका अधिकार किसके पास है, तो सरकार के पास ही। देश में किसी कानून को बनाना है या किसी कानून को जनता के बीच लागू करना है तो सरकार का ही कार्य होता है कि वह कानून बनाए और उसे जनता के बीच लागू करे। अगला क्वेश्चन है, जुलू, ये जुलू एक जो शब्द है यह क्या है, तो जुलू क्या है, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है जिसे वहाँ के अश्वेत लोगों के द्वारा इसका बोली जाती थी और जो श्वेत लोग थे उनके द्वारा अफ्रीकांस भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जिनके द्वारा रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई
उनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला, जिनके द्वारा अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, जिनके द्वारा रंगभेद, वहाँ के लोगों के द्वारा जो रंगभेद किया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कौन थे ये? नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका रंगभेद से कब यानी जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ में जो रंगभेद वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता था वह उससे कब मुक्ति मिली, यानी कब वह लोकतांत्रिक देश बना? तो सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? यानी अगर कोई दो राज्य हैं उनके बीच अगर कोई नदी जाती है तो पानी के लिए अक्सर उनके बीच क्या देखा गया है? जल को लेकर, जल के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कृष्णा राजा सागर जो बांध है यह कावेरी नदी, कर्नाटक में क्या है? कावेरी नदी है, उसके ऊपरी छोर पर यह बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो मैटूर बांध तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है उसके निचले छोर पर मैटूर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? यानी अस्पृश्यता जो शब्द है वह किससे लिया गया है? तो अस्पृश्यता छुआछूत की प्रथा से लिया गया है, यानी छुआछूत को अस्पृश्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य जो हाल ही में बना था का गठन कब हुआ? यह किस राज्य से अलग होकर बना? यानी जो तेलंगाना राज्य जो हमारा है तो यह किस राज्य से अलग होकर बना था और इसका गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी अपनी जो पंचायत क्षेत्र होती है अगर उसमें कोई उल्लेखनीय किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एवं 2005 में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार इससे कहा जाता है और यह महाराष्ट्र के पंचों को, 2 पंच थे उन्हें 2005 में सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के कितने स्तर होते हैं? यानी पंचायत जो गांव में जो पंचायत होती है वह कितने स्तरों पर कार्य करती है या पंचायत के कितने स्तर होते हैं? तो पंचायत के 3 स्तर हैं। ये पहला है पंचायत राज व्यवस्था, दूसरा है विकास खंड या जनपद पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। यानी जो हमारा विकास खंड है इसे विकास खंड भी कहा जाता है और जनपद पंचायत भी कहा जाता है। यानी जो पहला है वो ग्राम स्तर पर कार्य करती है, यानी यह योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करती है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा विकास खंड या जनपद, यहाँ ग्राम पंचायत या पूरे विकास से संबंधित कार्यों को बनाया जाता है। और तीसरा हमारा जिला परिषद, इसमें पूरे जिले की कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। अगला है, पटवारी के द्वारा खेतों को नापने हेतु किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? यानी जो पटवारी है उसके द्वारा खेतों को नापने हेतु किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो इसे जिरप कहा जाता है। यह लोहे की जंजीर से बना होता है, इसे एक जंजीर होती है उसको जिरप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या बिंदु हैं? तो इसमें पिता की संपत्ति में बेटों, बेटियों एवं मां को संपत्ति में समान अधिकार यानी दे दिया गया है। इससे पहले केवल पिता की संपत्ति में बेटों का ही अधिकार था, लेकिन 2005 में इसे बदल दिया गया। अब पिता की संपत्ति में बेटी, बेटियों और मां को भी समान अधिकार दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, सूरत गुजरात में प्लेग कब फैला? यानी सूरत एक शहर है जो गुजरात में है, तो यहाँ प्लेग सन 1994 में गुजरात में प्लेग रोग फैला था। गलने वाली चीज़ों को डालने के लिए किस बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? यानी हमारे द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी प्रयोग की जाती हैं जो गल जाती हैं, यानी जो नष्ट हो जाती हैं, उसे किस बॉक्स में डाला जाता है? यानी आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा कुछ बॉक्स रख दिए जाते हैं जिनमें कूड़ा डाला जाता है। उसमें से लिखा रहता है कि इसमें गलने वाली चीज़ों को डालें, इसमें न डालें। तो इन बॉक्सों का रंग क्या होता है? तो गलने वाली चीज़ों को हरे बॉक्स में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, न गलने वाली चीज़ें यानी जो नष्ट नहीं होती हैं उन्हें किस बॉक्स में डाला जाता है? नीले बॉक्स में इनको डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वासाकोटी गामा सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत के किस स्थान पर पहुंचा, यानी वासाकोटी के द्वारा जब समुद्री यात्रा की गई तो सबसे पहले भारत का वह कौन सा स्थान था जहां वह अपनी यात्रा के दौरान पहुंचा, तो सबसे पहले वह केरल राज्य में पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, केरल किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो केरल का क्षेत्र है वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो मसालों के लिए, यह मसालों के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, यानी जो भारत का क्षेत्र है वहाँ कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, तो 100 प्रकार के नृत्य भारत में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर के द्वारा किस धर्म को अपना लिया गया था, यानी अंबेडकर के द्वारा किस धर्म को अपना लिया गया, तो बौद्ध धर्म अंबेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला हैं, के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ मिलकर रंगभेद के खिलाफ, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष किया था उन्हें सफलता कब मिली, यानी जो उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया नस्लभेद के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ, उसके बाद उन्हें कब सफलता मिली, तो सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका को सफलता मिली, यानी सभी को समान अधिकार मिल गया और श्वेत अश्वेत से लोगों को मुक्ति मिल गई। अगला क्वेश्चन, कलपट्टू गांव कहाँ स्थित है, यानी जो कलपट्टू गांव है वह कहाँ स्थित है, तो कलपट्टू गांव तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में ग्रामीण मजदूरों का प्रतिशत कितना है, यानी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर कार्य करते हैं तो उनका कितना प्रतिशत, तो वो 40% लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर हैं। अगला क्वेश्चन है, चिमाजी गांव कहाँ स्थित है, तो चिमाजी गांव नागालैंड में स्थित है, यानी जो चिमाजी गांव है वो नागालैंड में स्थित है। कैटामरेन क्या है, तो कैटामरेन एक खास तरह की नाव है जिसे मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक में सम्मिलित होते हैं, यानी जो ग्राम सभा में जो बैठकें होती हैं उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो उसमें सरपंच और पंच दोनों सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा बटी होती है, यानी जो ग्राम सभा होती है वह कितने हिस्सों में बटी होती है, तो ग्राम सभा कई छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है, यानी ग्राम सभा को कई छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि जिसे जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होता है जिसका चुनाव जनता करती है, किस नाम से उसको जाना जाता है, यानी जिसका चुनाव वार्ड में प्रतिनिधि का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पंच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो सरपंच है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो पंचायत के क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी जो पंचायत में लोग रहते हैं उनके द्वारा पंचों का चुनाव, और पंचों के द्वारा क्षेत्र पंचायत के जो लोग हैं और पंचों के द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का मुखिया कौन होता है, यानी जो पंचायत होती है उसका मुखिया कौन होता है, तो उसका मुखिया सरपंच ही पंचायत का मुखिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, यानी जो हमारी ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है वह 5 वर्ष के लिए किया जाता है, इसके बाद नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सचिव कितने होते हैं, यानी एक ग्राम पंचायत में कितने सचिव होते हैं, तो एक सचिव ग्राम पंचायत में होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी जो ग्राम पंचायत में सचिव होता है तो नियुक्ति उसकी किसके द्वारा की जाती है, तो सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति की जाती है, यानी सचिव का चुनाव नहीं किया जाता, सरकार के द्वारा इसे चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में नियुक्त सचिव का क्या कार्य होता है, यानी ग्राम पंचायत में जो सचिव की नियुक्ति की जाती है उसका क्या कार्य होता है, तो उसका कार्य होता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, यानी जो ग्राम सभा में है उनमें ग्राम पंचायतों में बैठक बुलाना और उनमें आपस में चर्चाओं को कराना, यानी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में जो कार्य होने उनकी चर्चा कराना
एवं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, यानी इनमें जो लोगों के द्वारा, पंचों और सरपंचों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास रखना। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के कार्यों को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है, यानी पंचायत के जो कार्य होते हैं उससे स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो ग्राम सभा के द्वारा ही पंचायत के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जमीन से जुड़े विवाद, यानी जमीन से संबंधित जो हमारे विवाद होते हैं एवं पटवारी के कार्य, जमीन से संबंधित जुड़ा विवाद, पटवारी के कार्य का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, यानी जमीन से संबंधित विवाद हो गया, पटवारी के कार्य हो गया, इनका निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, यानी तहसीलदार के द्वारा तहसील या तहसील ऑफिस में ही इसका निपटारा किया जाता है, यानी तहसीलदार के द्वारा ही इन्हें सुना जाता है और इनका निपटारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगर प्रशासन को चलाने वाली संस्था क्या कहलाती है, यानी जो नगर प्रशासन है उसे चलाने वाली संस्था क्या कहलाती है, तो नगर निगम कहलाती है, यानी जो नगर प्रशासन को चलाने वाली संस्था है नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, नगर निगमों में निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, यानी जो नगर निगम होते हैं उनमें निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो पार्षद के द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्षद के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो पार्षद होता है उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं इसको किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो आयुक्त या कमिश्नर नियुक्त किया जाता है या प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसको लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चगेसंग समुदाय किस क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी जो चगेसंग समुदाय है वो किस क्षेत्र में रहते हैं, इस समुदाय के लोग, तो नागालैंड में इस समुदाय के लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेत किस समुदाय के द्वारा इनमें खेती की जाती है, तो नागालैंड में जो चगेसंग समुदाय है इनके द्वारा इन खेती की जाती है। अक्सर क्या होता है इसमें कि इन खेतों में पानी भर दिया जाता है और ये चावल के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। ये सीढ़ीनुमा खेती जो है चावल के लिए, चावल के उत्पादन के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम को छोटे शहरों में किस नाम से जाना जाता है, यानी जो नगर निगम है उसे छोटे शहरों में किस नाम से जाना जाता है, तो नगर पालिका में, नगर पालिका के नाम से इसे जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।